डॉक्टर गोयनका साहब और आप सबसे आते हैं गोयनका के सम्मान में जोरदार जोरदार डॉक्टर मंगलगिरी जी, डॉक्टर मीना जी, डॉक्टर सौरभ अग्रवाल और वंशराज जी, जिन्होंने वो सत्यवान और सावित्री की कथा इस तरह से बिल्कुल डॉक्टर के पीछे कदम दर कदम हौसला अफजाई घर परिवार छोड़ करके आप सबकी सेवा में। मित्रों, मुझे नहीं मालूम कि कोरोना से शरीर के तन में बीमारी आने से कितना कष्ट होता है, लेकिन कोरोना रिसेंट हुआ, जिस व्यक्ति को हुआ, जिस बहन बेटी को हुआ, और उसके बाद जो मानसिकता उसके परिवार की होती थी वो उसे अजीब मानता था। उसे देखकर मुझे क्योंकि मेरी मान्यता प्रारंभ के दिन से रही कि कोरोना मारक रोग है ही नहीं। ये सिर्फ आपके जो दूसरे लोग हैं उनको सपोर्ट कर ही हमको नुकसान होता है। किसी को डायबिटीज है, हार्ट की है, वगैरह वगैरह। लेकिन कोरोना शरीर को जिस लोग भी करता होगा तो मेरे हिसाब से कोरोना ने मात्र दूसरे लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया। कोरोना पूरी व्यक्ति को अछूत मान लिया जाता था, उनके परिवार के लोग उससे दूरी बनाते थे, तो क्या अच्छा नहीं। हम भारतीय संस्कृति के लोग हैं, भारतीय संस्कृति के अंदर तो जैसा मैंने अभी पूज भाभी का उदाहरण दिया, भाभी का कदम दर कदम साथ आखिरी सांस तक यथार्थ तक जाने की क्षमता रखने वाला नहीं। उसमें अगर वो भूल बनाए तो मत आहों पर पीछे चलता है। तो ये रोग ही ऐसा था कि उसमें बहुत समझना चाहिए। जिनकी रोग रोधक क्षमता क्षमता आपको होगा उसको करुणा कर ही नहीं सकता। तो इसलिए ये रोग आने के बाद में देखो महामारियां पहली बार हिंदुस्तान में महामारी आती रही है और जाती रही है, सरकारें उनसे लड़ती रही है, लेकिन पहली बार महामारी मानी नरेंद्र मोदी जी ने जनता को लड़ने के लिए प्रेरित किया और जनता ने इस लड़ाई को हाथ में लड़ा, कभी थालियां बजा के, कभी शंख बजा के, कभी उन्होंने दीपक जला के, और जनता ने जिस तरह से उसने कहा कि आओ थालियां बजाओ, तो लोगों ने बर्तन तोड़ के इतनी दूर से थालियां उन्होंने आग को बढ़ाने के लिए, एकता दिखाने के लिए घर की बालकनी में आओ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, तो लोगों ने दिवाली बना दी, दिवाली पूरे भारत के अंदर और इतने दिए देश के अंदर। और उसी का कारण था कि उसकी एक आवाज पे 130 करोड़ लोग रुक गए और वो लॉकडाउन का चिंता कर 22 मार्च को पहली बार हुआ। 22 मार्च के कर्फ्यू में आज बीजेपी के हम सबसे सुरक्षित होंगे। आज जो आप सब यहाँ पर बैठे हो, ठीक होके जा रहे हो, किराए आपको मालूम है भोपाल में कुछ 1300 लोगों के आसपास प्रभावित हुए। तो 1300 में से अकेले चुनावों से ही 1000 से ज्यादा ठीक होते गए। आप रिकॉर्ड संक्रमितों की संख्या और ठीक होने की संख्या में भोपाल ने अपना एक रिकॉर्ड बनाया। तो डॉक्टर गोयनका ने अपना एक सम्मान बनाया और भोपाल की जनता के दिलों में अपना एक स्थान बनाया। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर गया। अभी एक दिन गोयनका साहब आ गए थे, मैंने उर्दू जी कहा कि डॉक्टर अमर बताओ, मैंने कहा इसी तल्लीनता से लगे रहना, इसी सेवा भाव से लगे रहना, मूर्ति लगेगी भोपाल की।
ये बलवंता, ये सेवा का भाव, ये भारतीय संस्कृति में करेगा और कुछ मिलता नहीं है देखने को। ये करुणा विश्व का भारत अकेले तो नहीं, जो सबसे ज्यादा ताकतवर देश था, जो सबसे ज्यादा सामर्थ्यवान देश था अमेरिका, लाखों का वही संकट, जो सबसे ज्यादा चिकित्सा के क्षेत्र में अव्वल था, लेकिन हम अपनी संस्कृति के अंदर थे, हम अपनी सभ्यता के अंदर। कल्पना करोगे आप, लाखों की तादाद के लोग बसों में पैदल ट्रेन से आ रहे हैं और सरकार एक तरफ, जनता के लोग आकर झूठे पहना रहे, कपड़े दे रहे, किसी प्रवासी बच्चों को कष्ट नहीं होने दे रहे। ये किसी पूरे देश की क्यों नहीं? क्योंकि हमारी संस्कृति में कहते हैं कि खुद खाना प्रकृति है, हम भोजन करते हैं, हमारा खाओ स्वयं खाना प्रकृति है, सुहा के खाना विकृति है, और कुछ भूखे रहकर को भोजन कराना ये हमारी संस्कृति है। तो ये संस्कृति ने ही आज भारत को खोल दिया था। और वही संस्कृति का अगर आप आयु के अंदर आओ तो वो भावपूर्ण के करुणा योद्धाओं के सामने मेरे खड़े हैं। कार्यक्रम की संचालक महोदय कह रही के लिए वो बहन नीचे से बोल रहे ठीक है, कौन से मानव लग रहे हैं वहां से आए हुए, एलियंस लग रहे हैं। क्योंकि मुझे लगा है कि जैसे एवरेस्ट जो भी करके आए, बर्फ के ऊपर जब चढ़ाई करते मैंने लोग दिखाए तो इसी तरह के कपड़े पहने हैं। और वास्तव में ये अभ्यास एवरेस्ट की जैसा था, क्योंकि शरीर से और रोग से लड़ने के अलावा हमें मानसिकता को भी उसको बढ़ावा देना पड़ा, उसकी मानसिकता को भी मजबूत करना पड़ा। ये मानसिकता की मजबूत करने का काम आयु से लेकर प्रधानमंत्री तक गया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जैसे शपथ की से बात की तो आज की नहीं, जो 22-23 तारीख को उनने शपथ ली, रात को 9 बजे और 10 बजे रात को 23 तारीख को सबसे पहली बैठक अगर कोशिशदार सिंह चौहान ने ली तो वो सिर्फ और कोरोना। उसके पहले की सरकार में आलोचना करने ये मंच को राजनीतिक मंच लिए इसलिए आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन वास्तव में उसके पहले इंटेलिजेंस की रिपोर्ट अगर हम देखें तो ये कोरोना अगर इंदौर में नहीं आया होता उस वाली फ्लाइट से जब तो शायद मध्य प्रदेश में इतना ज्यादा थी। इंदौर से भोपाल गया, इंदौर से बाकी के मध्य प्रदेश चाहे वो उज्जैन हो चाहे कटरा हो, तो यहाँ तक कि हमारे गबरा तक में अगर गया तो इंदौर से गया। लेकिन वास्तव में और धन्यवाद और साधुवाद उन्होंने नई थेरेपी इजाद कर दी, एक ऑक्सीजन थेरेपी बोलते हैं, एक नई थेरेपी। मैंने तो जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ में कॉन्फ्रेंस में जुड़े तब मैंने चिरायु का उल्लेख करते हुए कहा कि हिंदुस्तान के अंदर इस थेरेपी को लेना, मुझे तक एक भी मौत नहीं थी। और वास्तव में भाई ऐसे लोग हो रहे थे जो बहुत ज्यादा अस्वस्थ हो जाते थे, लेकिन उस थेरेपी के माध्यम से एक दिशा देने का भी काम मध्य प्रदेश की चिरायु ने हिंदुस्तान की पद्धति को भी किया, एक नई पद्धति। एक और बात जो नीचे से आप ही जैसा जो प्रेम मिलता, जो स्नेह मिला चिरायु, होम्योपैथी, एलोपैथी, इन सबसे ऊपर है सिंपैथी। और जो सिंपैथी चिरायु में लोगों को मिलने की लोग ठीक होके जा रहे थे, वो वास्तव में अनुकरणीय थी। मैं नहीं कहता कि किसी को कभी अस्पताल आना चाहिए, मैं कहता हूँ कि कोई बीमार नहीं, लेकिन अगर आते हैं तो चिरायु में व्यवस्था हो, ये जरूर मैं एक बात के बात है। आज सबको संदेश देना चाहता हूँ इस तरह की व्यवस्था चाहिए। पेशेंट को अपना तंत्र और इसीलिए जो नर्स को नर्सिंग बोलते, सिस्टर बोलते, यही तो संस्कृति है बात की। बहन जैसी चिंता करने वाली है तो वो सिस्टर है, उसको नर्स बोलते नहीं, आपके उसको सिस्टर बोल मिला। यही संस्कृति को हमको आगे बढ़ाना, आखिर यही पद्धति को भी आगे बढ़ाना। भारतीय संस्कृति को जिन्होंने अंगीकार किया, जिन्होंने स्वीकार किया, वहां कोरोना आया ही नहीं। ये कोरोना सिर्फ शहरों में ही रह गया, गांव में नहीं गया, क्योंकि दरवाजा गोबर से लीपा जाता है। घर के अंदर घुसने के पहले चप्पल बाहर उतारे जाते हैं
और घर के बाहर लोग हाथ पैर धोकर ही जाते, और आज भी यही कहा जा रहा पर्दा प्रथा की तरह आज जब वातावरण को खुला प्रदूषण में तो चेहरे में मास्क लगाना पड़ता। क्यों? क्योंकि हमने उस संस्कृति को छोड़ने की कोशिश की। हम घर के अंदर वैसे ही चले जाते हैं, हम रात देर रात भोजन करते हैं, उस संस्कृति को अपनाओ, नहीं होगा इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा, रोग रोधक शक्ति आपकी मजबूत रहेगी। हमारे यहाँ कहते हैं सावक कीजिए, भादों ज्ञानी जब तक कीजिए, द्वार मौत के दो पखवाड़े, जगन जगन से काटो प्यारे, आखिर काटिक आई दिवाली करो गया। अब ये इसलिए कहा गया कि देर रात का भोजन मत करो, आप अनुभव करोगे, अनुभव करोगे तो आप सुस्त रहोगे। इस संस्कृति को अपनाओ, इसीलिए तो प्रधानमंत्री जी ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने 2 करोड़ पैकेट काढ़ा के बांट दिए। चाय से ज्यादा काढ़े को तवज्जो दो। आदिकाल से भी हमारे यहाँ तुलसी का वृक्ष का थोड़ा गाँव के हमारे बुजुर्ग पी जाए, आप भी पियो, अपने सिस्टम को मजबूत। आप आज कोरोना से ठीक होते जा रहे हैं, आप ये मत मानिए कि आप ठीक हो गए, आपको समाज की मानसिकता को भी ठीक करना है। आज के बाद समाज के अंदर जाके और जो 1000 लोग साक्षात चिरायु से ठीक हो गए, मेरी प्रार्थना डॉक्टर गोयनका से, वो 1000 लोगों के नंबर आपके पास होंगे। आपका एक व्यक्ति टेलीफोन पर बैठे हो से एक फोन किए रहे कि आप लोग अपने मोहल्ले पूरा पड़ोस में अपने रिश्तेदार नातेदार को फोन से बताएं कि कोरोना करने की चीज नहीं है, सावधानी की चीज है। इसे सावधानी बरते, इसके कोरोना के चक्र को तोड़ने की कोशिश करें पर घबराए नहीं। और जो लोग घबरा गए और जो लोग मानसिक रूप से डर गए, उनके डर को निकालने का काम अगर कोरोना की योजना करेंगे, जयायु से ठीक हो गए, समाज के अंदर ये मिसाल भी करेंगे और समाज के लिए इसका योगदान भी कहलाएगा कि इन्होंने समाज के अंदर एक अज्ञात आशंका से ग्रसित जो देश हो गया है, या अज्ञात आशंका से ग्रसित हो गया है, उस विश्व को प्राप्त करने का काम सबसे अच्छा अगर कोई कर सकता है तो ये कोरोना से हमारे चिकित्सक जो आपने ठीक करके गए वही कर सकते हैं। डॉक्टर गोयनका जी और खासकर मीरा भाभी, आप दोनों का और आपके स्टाफ का, अस्पताल के सभी डॉक्टर का, नर्सों का, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, हमारे मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की ओर से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि विपदा की घड़ी में, इस आपत्ति की घड़ी में आपने जो संबल चिरायु के रूप में दिया। मुझे नहीं पता डॉक्टर क्यों आपने इसका नाम चिरायु रखा था, लेकिन सिर्फ आयु का आशीर्वाद इस चिरायु ने दिया, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। कलेक्टर मरीजों के लिए पैकेट अपडेट देते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपको लगातार मात्रा देखकर नजदीक आती गई मंजिल मेरा हौसला देखकर आज से सबसे ज्यादा जरूरत है वो है हौसला। हमें कोरोना से डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत। और अब मैं आमंत्रित करूंगी डॉक्टर संजना मेहता और डॉक्टर शालेंद्र को देखें। तो ये थे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जो आज चिरायु अस्पताल पहुंचे, जहां कोरोना से जंग जीतकर 100 मरीज आज घर लौटे हैं, जिनका अभिनंदन किया डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने और बताया कि किस तरह से हम अपने हौसले, धैर्य और संयम और ज़रूरी एहतियात बरतते हुए कोरोना को हरा सकते हैं। कोरोना संकट ज़रूर है, लेकिन इस पर जीत हासिल निश्चित तौर पर की जा सकती है। हमें बस संयम से, धैर्य से काम लेना है और जो सावधानियां हमें बरतने के लिए कहा गया है उन सावधानियों को बरतें, तो निश्चित तौर पर हम कोरोना को जल्द से जल्द हरा देंगे। आज उन सभी कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने और उन्हें बधाई दी और साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में सरकार
कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रयास कर रही है, उसमें उसे सफलता मिल रही है और उसी का परिणाम है कि आज ज्यादातर कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट रहे हैं। सरकार ने क्या कुछ कदम उठाए हैं कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए, उनका भी जिक्र किया यहां डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा उन कोरोना योद्धाओं का स्वागत भी कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं जिनके अथक प्रयासों से आज मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की तादाद भले ही बढ़ रही हो, लेकिन स्वस्थ होकर घर लौटने वालों की भी संख्या में इजाफा होता जा रहा है। सौ से ज्यादा मरीज आज चिरायू अस्पताल से स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि आज कोरोना को हराने की दिशा में मध्य प्रदेश की सरकार लगातार प्रयत्नशील है। तो इस कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा कार्यक्रम स्थल से रवाना हो गए। चिरायू अस्पताल में लगातार ये कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में आज 100 मरीज अस्पताल में इलाज के बाद स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। इसके पहले भी दर्जनों की संख्या में मरीज यहां से ठीक होकर घर वापसी कर चुके हैं, कोरोना से जंग जीत कर लौटे हैं ये कोरोना योद्धा। तो ये झलकियां आप देख रहे थे चिरायू अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम की, जहां स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने शिरकत की और कोरोना योद्धाओं का उन्होंने सम्मान किया और बताया कि किस तरह से हम अपने धीरज, संयम और धैर्य के साथ कोरोना से जंग जीत सकते हैं, और जिसकी जीती जागती मिसाल मध्य प्रदेश बनता जा रहा है, जहां कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की तादाद में भी लगातार इजाफा होता जा रहा है।